श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब को आज दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां पर दिल्ली पुलिस को 4 दिन की और पुलिस कस्टडी मिल गई है इस बाबत कि आरोपी से कड़ी पूछताछ करनी है और क्राइम सीन पर एक बार फिर से जाना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सुराग अभी भी दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, इसलिए आरोपी की कस्टडी दिल्ली पुलिस को चाहिए। वहीं आरोपी ने कोर्ट के सामने इस बात को जरूर कबूल लिया कि जो कुछ भी श्रद्धा के साथ हुआ वो गुस्से में हो गया। हालांकि उसने कोर्ट के सामने यह तो नहीं कहा कि उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, यानी कि वो पुलिस को एक बार फिर से धोखा दे रहा है, झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने अपनी रिमांड के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हुए आरोपी की कस्टडी मांगी, जिसमें अब ये देखना होगा कि क्या जिस तरह से आज प्रोसीडिंग कोर्ट की रही है तो क्या इसे ऑन पेपर कोर्ट के द्वारा लिया जाता है कि उसने जहां पर यह कहा है कि जो कुछ हुआ श्रद्धा के साथ वो हीट ऑफ द मोमेंट यानी कि गुस्से में हो गया था। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट अगर इस पूरे बयान को संज्ञान लेता है तो आरोपी की मुश्किलें आने वाले समय में और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी लगातार उन सबूतों को खंगालने में जुटी हुई है, जिससे कि इस केस को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। श्रद्धा हत्याकांड मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हाथ लगी है उसमें आरोपी ने इस बात को भी कबूल लिया है कि उसने प्लाईवुड कटर का भी इस्तेमाल श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में किए थे। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर वो धारदार आरी कहां पर है, और इसके साथ साथ जिस तरह से उसने प्लाईवुड कटर का इस्तेमाल किया जिससे कि श्रद्धा के शव के कई सारे टुकड़े किए जा सकें। वहीं न्यूज़ 24 को जो जानकारी हाथ लगी है सूत्रों के मुताबिक कि उसने श्रद्धा के दोनों पंजों को पहले काटा, उसके बाद पंजिस के ऊपर से हिस्से से लेकर कमर के हिस्से को 4-4 टुकड़ों में काट डाला, और इसके लिए उसने प्लाईवुड कटर का भी इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस मेहरौली के जंगल समेत गुरुग्राम और अलग अलग इलाकों में श्रद्धा के शव की तलाशी कर रही है, क्योंकि शव के कई सारे टुकड़े अब भी बरामद नहीं हुए हैं, जबकि अब तक 18 से ज़्यादा हड्डियां दिल्ली पुलिस को बरामद हुई हैं, जिसे जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतज़ार है। लेकिन जिस तरह से इस श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब लगातार अपनी गुनाहों को छुपाने की भले कोशिश कर रहा हो, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने इस बात को कबूला है। पुलिस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि आरोपी ने जब श्रद्धा को मौत के घाट उतारा तो दूसरे दिन से लेकर तकरीबन 4 दिनों तक वो श्रद्धा के शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखता रहा। वहीं अब दिल्ली पुलिस जब गुरुग्राम और मेहरौली के जंगल में लगातार तलाशी अभियान जारी किए हुए है, तो गुरुग्राम से भी पुलिस को कई सारे महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिसमें से एक शव का कंकाल जबड़े नुमा मिला हुआ है, यानी कि किसी भी महिला या पुरुष का एक जबड़ा नीचे का हिस्सा मिला हुआ है। तो ऐसा प्रतीत पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है आरोपी ने जो निशानदेही पर बताया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई हो। यही वजह है कि जबड़े के उस हिस्से को जांच के लिए भेजा गया है, जिससे कि यह साफ हो सके कि ये महिला का जबड़ा है या फिर पुरुष का। उसके बाद इस पूरे मामले में और आपको बता दें कि पुलिस ने 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की इस पूरी जांच में तैनाती की हुई है, जिससे कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर किया जा सके और आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके, क्योंकि आरोपी अभी भी लगातार झूठ बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से उसने इस बात को भी कबूला कि जब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाना था तो गुरुग्राम जब वो उस कंपनी में काम करने जाता तो ओला या उबर का इस्तेमाल करता था। अमूमन वो पहले तो मेट्रो में जाता, लेकिन जब टुकड़े को ठिकाने लगाना होता तो ओला उबर का इस्तेमाल करता। यही वजह है कि अब पुलिस उन गुरुग्राम और छतरपुर के हिस्से में जाने वाले ओला और उबर ड्राइवर की पहचान करने में जुटी हुई है, जिससे कि ये पता चल सके कि गुरुग्राम के किस किस हिस्से में इसने शव के टुकड़े को फेंका था, क्योंकि आरोपी लगातार शातिर
तरीके से पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में अब उसने अपने गुनाह भी कबूल करने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।